तुम हो सिकंदर अल्ताफ? हाँ, क्यों? वाह, तुम हो। और मैं तुम्हारे लिए अभी अंदर। कितनी बड़ी गलती की मैंने। अंधों की तरह चलते हो तुम, अंधों की तरह खेलते हो और अंधों की तरह टकरे मारते हो, मुझे बातें कर रहे हो। मैं तो ये दरख्वास्त अंदर देने जा रहा था जी अंदर। तो अब ये क्या है? माफीनामा। वेरी नाइस। पहले गलतियां कर लो और बाद में दरख्वास्तें देते फिरो, ये भी अच्छा भाई। आप जी मैं ही। आप जी मैं ही हूँ, मैं ही हूँ। ये वही है जिन्हें आपने गेंद मारी थी। और क्या कहा है अभी कि हम लड़कियों का आर्ट कॉलेज में क्या काम? नहीं कुछ नहीं, मुझे एक बात बताओ, तुम लड़कों का आर्ट कॉलेज में क्या काम है? क्या आर्ट कॉलेज में आओ जावेद मियादाद बन जाओ, किसी की भी नाक फोड़ दो, किसी का भी सर फोड़ दो? हाँ नहीं, जवाब दो ना। पता नहीं कहां से उठ के आ जाते हैं। लड़कियों का आर्ट कॉलेज में क्या काम? भाई साहब, हाँ प्रिंसिपल साहब बुला रहे हैं, आइए चलें। खुशकिस्मत आदमी हो या फिर माँ बाप की दुआएं काम आ रही हैं तुम्हारे। सर। बच गए हो, वो लड़की माफ कर गई है तुम्हें। माफ कर गई? हाँ, लेकिन बात अभी खत्म नहीं हुई। कोई डिसिप्लिनरी एक्शन हो सकता है तुम्हारे खिलाफ। सर लेकिन मुझे कॉलेज से तो नहीं निकाला जाएगा ना? नहीं, सलमा खुद सिफारिश करके गई है कि तुम्हें कॉलेज से ना निकाला जाए। सलमा? लेकिन डिसिप्लिनरी कमेटी कोई सजा जरूर तजवीज कर सकती है। कैसी सजा सर? तो फाइन हो सकता है। फाइन? कितना फाइन सर? देखो, तुम्हारे हालात को देखते हुए कोशिश करेंगे कि तुम्हें कम से कम फाइन हो। सर फिर भी अंदाजा तो होगा, आपको कितना फाइन? 1000 रुपए। 1000 रुपए सर? क्यों, ये ज्यादा है? बहुत ज्यादा है सर। मैं तो ये पेंट चारकोल भी लोगों से उधार लेके इस्तेमाल करता हूँ, मैं इतना फाइन कैसे दूंगा? चलो एप्लीकेशन लिख के लाओ, मैं देखता हूँ मैं क्या कर सकता हूँ। मुअद्दबाना गुजारिश है कि एप्लीकेशन में लाया था सर। फिदवी गरीब बेवा माँ का बेटा है। हाय बेचारा गरीब फिदवी। देखो इसकी हैंडराइटिंग कितनी हसीन है। हाँ यार, आर्टिस्ट है, राइटिंग तो अच्छी होगी। अच्छा और सुनो, उसकी माँ ने उसे अपना जेवर और भैंसे बेचकर यहाँ पढ़ने भेजा। क्या फिदवी किसान है? ये क्या लिखा है? जनाबे आली, जो हादसा हुआ उसमें मेरा कोई कसूर नहीं था। अभी मैंने बैट उठाया ही था कि लड़की सामने आ गई। अच्छा, तो वो सारा इल्जाम यानी सलमा पे डाल रहा है कि वो बीच में आई और चोट लग गई। वाह 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 वाह। फिदवी के पास कोई चारा नहीं था, उसको हिट लगानी पड़ी। इतना बेशरम है, मुझे तो पता भी नहीं था कि क्रिकेट खेल रहे हैं। अच्छा यार छोड़ो, आगे पढ़ो, आगे क्या लिखा है? लिहाजा फिदवी को कॉलेज से नहीं निकाला जाए, फिदवी को माफ कर दिया जाए। आपका ताबेदार सिकंदर अल्ताफ। क्या फिदवी को कॉलेज से निकाला जा रहा था? निकाल देते तो अच्छा था। तरस आ गया मुझे, जाके सिफारिश कराई मैं उसकी आज। यार वो तो तुमने अच्छा किया, इतना बड़ा क्राइम भी नहीं था कि उसे कॉलेज से निकाल दिया जाता। हाँ पर देखो झूठ कितना बोला उसने। हाँ बट ऐसी सिचुएशन में कोई भी होता तो ऐसे ही करता ना। झूठ को छोड़ो, तुम फिदवी की बात करो यार। उसकी राइटिंग तो देखो, मुझे तो लग रहा है कि मुझे उससे क्लासेस लेनी पड़ेंगी। हाँ, कि फिदवी से मुअद्दबाना गुजारिश है कि हमें हैंड राइटिंग सिखाई जाए, वरना आपकी भैंसें जब्त कर ली जाए। और अगर आपने ऐसा ना किया तो आपकी बेवा माँ की तरह आपकी होने वाली बीवी को भी हम बेवा बना देंगे। इसके अलावा हमारे पास कोई चारा नहीं। हाँ, आप लोग ये बताएं कि आप इंग्लैंड से कब वापस आए? 2-4 दिन। हाँ अच्छा। वैसे हम तो खुद आपके घर आना चाहते थे, आपकी बेटी की शादी की मुबारक देने।
बेटी की शादी कैसी गई? कुरैशी साहब, मैंने कहा था कि यादगार बना दूंगा, अल्लाह का शुक्र है यादगार बन गया। मेहंदी के बारे में तो बताएं ना आप। ओ यार, हमने तो सिर्फ पैसे देने होते हैं, एहतमाम तो खवातीन ने करना होता है। क्यों भाभी? बिल्कुल। तो फिर बताइए ना, फंक्शन अच्छा हुआ, कोई मसला तो नहीं हुआ? मसला? बहुत बड़ा मसला भाई। हमने थीम रखी थी गेंदे के फूलों की, और शादी इंग्लैंड में थी। पूरे इंग्लैंड में गेंदे के फूल नहीं मिल रहे थे, हमें स्पेशली इंडिया से इंपोर्ट करवाने पड़े। और जिस तरह से करवाए और कितने के करवाए, बस ना पूछें आप। शादी यादगार भी तो बनानी थी ना हमने। चलें जी, बहुत बहुत मुबारक हो आपको, और अल्लाह ताला बच्ची के नसीब नेक करे। आमीन आमीन। लेकिन मुबारकबाद देने के लिए आपको हमारे घर आना पड़ेगा। जरूर जी। अरे भाई, हम तो आपकी बेटी की शादी पर भी आते हैं। आपने की किधर 7 समंदर पार? भाई साहब, बात दरअसल ये है कि मेरी पूरी फैमिली इंग्लैंड में रहती है, और अस्मा की शादी मेरे भाई के बेटे से हुई है। और हमने सोचा कि इतने सारे लोगों को यहाँ बुलाने के बजाय अगर हम लोग वहाँ चले जाएं तो ज्यादा बेहतर रहेगा। आतिफ भी तो वहीं था। हाँ, आतिफ भी तो वहीं पढ़ता है ना। हाँ, अब ये वापिस आएंगे, तो तालीम मुकम्मल होगी, डिग्री ले आया। वाह, आपको तो भाई डबल मुबारक, कसम से। हाँ, तो अब क्या करेंगे आप आतिफ? बस अंकल कुछ नहीं, पापा का बिजनेस संभालेंगे। हाँ भाई, वाले साहब ने किस लिए मेहनत मशक्कत की है, अब आप ही संभालेंगे ना, और कौन? भाई मैंने तो अब रिटायरमेंट ले लेनी है। बेटी ब्याह दी, कारोबार बेटे को दे दूंगा, खुद अल्लाह अल्लाह करूँ। वैसे सलमा नजर नहीं आ रही, घर पे नहीं है क्या? कॉलेज गई है, अभी आई नहीं है, वैसे आने ही वाली होगी। अच्छा अच्छा अच्छा। कौन से कॉलेज में पढ़ती? आर्ट कॉलेज, फाइन आर्ट्स पढ़ रही। क्यों? क्यों नहीं? ओए होए होए, यहाँ तक खुशबू आ रही है। क्या पका होगा? कुछ ना कुछ तो बना होगा। पेट में चूहे दौड़े, जल्दी से खाना खिला दो। आ जाओ। यहीं बैठ जाते हैं ना। अरे ड्राइंग रूम में बैठ के खाते ना, आओ। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। ये तो बड़ा मुश्किल सब्जेक्ट है लड़कियों के लिए, आप कोई और सब्जेक्ट दिलवा देते उसको। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। आई एम सॉरी, मुझे नहीं पता था कि ड्राइंग रूम में आप सब बैठे हुए हैं। मैं अरे नहीं भाई, अपने ही हैं। भाई साहब, हमारी बेटी सलमा है, और ये इनकी सहेली है साथ, मनीषा। ये भी अपनी बेटी ही है। क्या हाल है बेटा? सुना है को फाइन आर्ट्स में पढ़ रही है? जी अंकल। बेगम, ये जो कुरैशी साहब है, इनको मुश्किल काम करने में बड़ा मजा आता है, इसलिए अपनी बेटी को मुश्किल में डाल दिए। नहीं, ऐसा मुश्किल तो नहीं है, मुझे तो अच्छा लगता है। लेकिन थकन तो बहुत हो जाती होगी ना बेटा? नहीं, नहीं तो। वैसे बेटा, लड़के भी साथ पढ़ते हैं तुम्हारे? जी। ये फाइन आर्ट्स ये तो लड़कियों का काम है। वैसे आजकल लड़कियों को कोई फायदा नहीं होता, पर मर्द को चाहिए कि वो पढ़े बिजनेस, डॉक्टर, इंजीनियर, या वो क्या वकील होना चाहिए। मेरा ख्याल है बाकी सारे काम कर लें, लेकिन ये पेंटर शेंटर ना ही बने तो अच्छा। नहीं शायद साहब, जाने दीजिए, जमाना बदल गया। अब तो हर फील्ड में स्कोप है। आपके पास टैलेंट हो, लगन हो, हर फील्ड में आप कामयाब हो सकते हैं। एक्सक्यूज मी, हम जरा खाना खा। हाँ बेटे, जाओ, शाबाश। कुरैशी साहब, एक चीज आप हमेशा भूल जाते हैं, ये फाइन आर्ट वार्ट कोई काम नहीं आता, असल चीज लक है, लक। हाँ, और वो सारी आपके हिस्से में आई। यार गर्मी कितनी हो गई है। ये कौन था? अब्बा के दोस्त हैं, शाहिद अंकल। मैं अंकल का नहीं, उस लड़के का पूछ रही हूँ। बेटा है उनका, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। फिर वो तो तुम्हें बड़ा देख रहा था, एक सेकंड के लिए उसकी नजर नहीं हटी तुम पर से। आवारा है ना, इसलिए। मुझे तो इस बात की टेंशन हो रही है कि हम इस हुलिये में उनके सामने चले गए। मेहमान भी तो ढंग के होने चाहिए। सुना नहीं कैसी कैसी बातें कर रहे थे। क्या हो गया यार, उनके पुराने जानने वाले हैं तुम लोगों के,
मुझे अच्छे खासे लोग लग रहे थे। हाँ बस बातें अजीब अजीब करते हैं। कैसी बातें? तुम्हारे सामने तो कह रही थी आर्ट कॉलेज में पढ़ रही हो, मुश्किल तो होता होगा, लड़कों के साथ पढ़ती हो यार, मतलब सीरियसली। पुराने जमाने के लोग हैं, वैसे भी इस उम्र में इंसान ऐसा हो जाता है। बेटा तो नए जमाने का ना, उसके साथ क्या प्रॉब्लम है? उसने क्या कह दिया? मेरे हिसाब से तो अच्छा खासा है। बेटा तेरा हिसाब ना बचपन से खराब है, देखा है मैंने। अच्छा खासा लग रहा था, नहीं मुंह से तो कुछ नहीं कहता। तो आंखों से बोलता है क्या? बोलता नहीं है, चीखता है यार, उम्र का तकाजा है। ये सारे खानदान को ही ना उम्र का तकाजा लाहक है, कोई तहजीब का तकाजा भी होता है। चाय भी होगी? काम करते हुए। चल बेटा उठ के बना, होटल में नहीं आई, चल। तुम्हारा घर है ना, तुम बना के लाओ चाय। खाने के टाइम पे मेरा घर, बनाने के टाइम पे तुम्हारा घर। चल चल उठ, नखरे नहीं कर। खाना तो खा लेने दो। आई एम डन। पानी बॉटल ले आना, गंद नहीं डालना यहाँ। तो आज गया था प्रिंसिपल के पास? हाँ गया था। फिर क्या कहा उन्होंने? फाइन कर दिया, बहुत बड़ा फाइन। फाइन कर दिया? लेकिन क्यों? इतनी अच्छी दरख्वास्त लिखी थी फिर भी फाइन कर दिया? दरख्वास्त? सिक्कू, दरख्वास्त दी थी तूने? हाँ लेके गया था, लेकिन वो ले गई। वो कौन? वो जिसकी आंखें स्याह तारों भरा आसमान है। स्याह तारों भरा आसमान? लेकिन कौन? जिसका रंग चढ़ते सूरज की रोशनी है। भाई किसकी बात कर रहे है एक, जिसकी आवाज रिमझिम फुहार जैसी है। और इतनी अच्छी और इतनी मुश्किल से दरख्वास्त लिखी थी यार सिक्कू। प्रिंसिपल के ऑफिस के बाहर मिली थी, माफ करने आई थी मुझे। लेकिन क्यों भाई, तुझे माफ करने क्यों आई थी वो? उस दिन वो बेहोश हो गई थी, आज मेरे होश खो गए। अच्छा, वो जिसे तेरा गेंद लगा था। सलमा नाम है उसका। मैंने उसे कहा था कि तुझे माफ कर दे यार, पर वो तो मेरी उम्मीद से ज्यादा अच्छी निकली। अंदाजा नहीं था मुझे। एक बहुत अच्छी लड़की निकली। ये बता के उन्होंने तुझे फाइन कितना किया? 100 रुपए। कोई इतना ज्यादा तो नहीं है? मेरे हिसाब से तो ज्यादा ही है ना यार। हाँ, तेरा तो आर्ट मटेरियल के खर्चा नहीं पूरा होता, तो कैसे देगा भी ये फाइन? कर लूंगा कहीं से इकट्ठा। चल खैर, तेरे एक्सपेल होने का खर्चा तो बचा। यार वैसे सिक्कू, खुदा की कसम बड़ी अच्छी लड़की निकली यार। ना कोई मिन्नतें कराई, ना कोई तरला, यार मान भी गई। यार रब सोना भी ऐसी रूहें कम ही बनाते हैं। आए चल बंदिया, चलिए। एक सेकंड, आगे सुने क्या फरमा रहे हैं। फिदवी गरीब बेवा माँ का बेटा है जिसके पास 2 गमले जमीन, किले किले किले, गमले नहीं किले। ओहो हाँ अच्छा ओके, किले जमीन, 2 किले जमीन, 3 भैंसे और 2 बकरियां। वाह 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 वाह। और अब्बा इतना बड़ा झूठ, कहता है कि मेरा कोई कसूर नहीं है, मैं तो खेल रहा था, लड़की मेरे सामने खुद आ गई। ठीक है, और आगे भाई साहब फरमाते हैं फिदवी के पास कोई चारा नहीं बचा। असल में वो भैंसों के साथ क्रिकेट खेलता रहा होगा ना, इसलिए उसको छोटी मोटी लड़की नजर नहीं आई। मैं तुम्हारे प्रिंसिपल को फोन करूंगा, उससे बात करूंगा। अरे जाने देना, बेचारा गरीब लड़का है, उसकी माँ ने अपना जेवर बेच के भेजा है। अरे भाई पढ़ने भेजा है ना, तो पढ़े, लोगों के बच्चों को तो ना जख्मी करे। कल तक तो आप उसे फांसी चढ़ा रही थी, आज आपको उस पर तरस आ गया। उस पे तरस नहीं आया, उसकी माँ पे तरस आ गया।
बहरहाल उस पर डिसिप्लिनरी एक्शन लेना चाहिए, ये अच्छा खासा सीरियस हादसा हो सकता था। अब्बा मैं आज प्रिंसिपल के ऑफिस गई थी, मैंने उसे माफ कर दिया, अब आप ही कर दीजिए। तुमने उसे माफ कर दिया? अब उसका दोस्त आया था मेरे पास, उसने बताया कि वो वाकई एक बेवा गरीब माँ का बेटा है, इकलौता भी है। तो ये कोई डिसिप्लिन तोड़ने का जवाब तो नहीं है? माफ करने का तो है ना अब्बा, और वैसे भी मेरी चोट इतनी बड़ी नहीं थी कि वो सारी जिंदगी उसका दबान देता रहे। यानी उसे कॉलेज से नहीं निकाल रहे? नहीं, सुना है उसे फाइन कर रहे हैं। वो तो पहले ही बेचारे गरीब घर से आ रहा है, फाइन कहाँ से देगा? अरे 2 बकरियां हैं ना, एक को फाइन में दे देगा। चलो अच्छा देखो, तुम लोगों ने मेरे साथ लूडो मजीद खेलनी कि मैं जाके सोऊं? खेलेंगे अगर खेलेंगे। हारने का मूड है तो आ जाए। अरे यार, 5 और 1 6 नहीं हो जाता? माफीनामा, वेरी नाइस। पहले गलतियां कर लो और बाद में दरख्वास्तें देते फिरो। बच गए हो, वो लड़की माफ कर गई है तुम्हें। बड़ी अच्छी लड़की निकली यार, ना कोई मिन्नतें कराई ना कोई तरला। यार रब सोना भी ऐसी रूहें कम ही बनाते हैं। मुझे उसका शुक्रिया अदा करना चाहिए था, खाम में बुरा भला कहा उसको। अब तो दोहरी माफी मांगना बनता है। तो कैसी लगी तुम्हें कुरैशी साहब की बेटी? वैसे तो उसे कोई नापसंद कर ही नहीं सकता। अच्छा, मुझे नहीं पता था कि उन लोगों ने दोबारा उसका एडमिशन करवा दिया है। मैं तो समझ रही थी इंटर के बाद शादी वादी कर देंगे। नया जमाना है यार। लेकिन फिर भी शादी की एक उम्र होती है। मेरे ख्याल में मेरे लिए बहुत मुनासिब लड़की है। आप लोग प्लीज बात कीजिए ना मेरे रिश्ते की। हाँ, वैसे कुरैशी का खानदान बहुत अच्छा है, हमारा हम पल्ला है। लेकिन एक बात है, उन्होंने बेटी को लड़कों के साथ पढ़ाना शुरू कर दिया है। फर्क क्या पड़ता है? तुम इंग्लैंड से आए हो ना बेटा, इसलिए ऐसी बातें कर रहे हो, वरना हमारे माशरे की कुछ हदूद है। तो बच्ची अच्छी है, उसके बारे में सोचा जा सकता है। वैसे भी कुरैशी के साथ रिश्तेदारी से हमारे बिजनेस को भी फायदा होगा। हाँ, बच्ची तो मुझे भी बहुत प्यारी लगती है, लेकिन पता नहीं उन लोगों को क्या इरादे हैं, लंबी पढ़ाइयाँ करवा रहे हैं बच्ची को। मैं इसीलिए तो कह रहा हूँ आप उन लोगों को डिनर पे बुलाइए, मिले जुलेंगे तो बात आगे बढ़ेगी ना। हाँ, ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तुम ऐसे करो, किस दिन उन्हें डिनर पे बुला लो। ठीक, मैं फोन करके उन्हें कह दूंगी डिनर। बड़ी बात है, तुम्हारी माँ को लड़की पसंद आई है? वरना तो इनकी नाक पे कोई मक्खी भी नहीं बैठती। कैसे कह तो सही रहे हैं। वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम।
आपको पहली बार देख रहा हूं इस क्लास में। इंट्रोड्यूस योरसेल्फ प्लीज। सर मेरा नाम सिकंदर है, सिकंदर। देखिए आवाज तो अच्छी है। सिकंदर? जी सर। सिकंदर आजम। सिकंदर साहब किन फतूहात में मसरूफ रहे, कौन से झंडे गाड़ते रहे फतूहात के आप, कि आपको इल्म ही नहीं हुआ कि 3 महीने हो गए कॉलेज खुल चुके हैं? सर असल में मैं मेडिकल कॉलेज में पढ़ रहा था, उसको छोड़कर आया हूँ। 3 महीने मेडिसिन पढ़ते रहे? जी सर। आपको कुछ जल्दी पता नहीं लग गया कि आपके अंदर आर्ट के जरासीम है? क्या करें सर, ये मेडिसिन भी मेरे आर्ट्स के जरासीम को मार नहीं सकी। ये तो अब मालूम होगा कि आपको मेडिसिन मारेगी या आर्ट स्कूल। ये क्लास आपसे 3 महीने आगे जा चुकी है, और अगर आपने इसके साथ मीट करना है तो आपने इसकी तमाम असाइनमेंट्स, तमाम प्रोजेक्ट्स मुकम्मल करने हैं आपने। जी सर। क्यों, मुश्किल है ना? मेडिसिन तुमसे पढ़ी नहीं गई और आर्ट को आसान समझ के तुम यहां आ गए। माइंडेड, इस गलत फहमी में मत रहना। नहीं सर, मुझे कोई गलत फहमी नहीं। तो फिर जो करना है आज कर गुजरो, फैसला कर लो। हमारे 3 महीने जाया करने का कोई फायदा नहीं है। जी सर, कर लिया। क्या नाम बताया था तुमने? सिकंदर, सिकंदर अल्ताफ। सिकंदर अल्ताफ? जी सर। सिकंदर अल्ताफ, तुम वही हो ना जिसे कॉलेज से एक्सपेल करने लगे थे? जी सर। तो तुम्हारे यहां भी टिकने का इरादा नहीं है। वैसे तो एक हिसाब से ठीक है कि जो काम तुमने 3 महीने के बाद करना है वो तुमने सोचा कि आज ही कर लेते हैं। तारीख बताती है कि सिकंदर आजम अगर खुद छोड़कर जाए तो ये उसकी शान के खिलाफ है। यानी आप वो मेहमान हैं जो आए तो अपनी मर्जी से, मगर जाएगा हमारी मर्जी से। एनीवेज, तशरीफ रखिए। थैंक यू सर। आप तशरीफ रख चुके हैं? जी प्लीज। भूख सी लगी है मुझे। आई नो, कुछ खाते हैं। वो आया तुम्हारे घर दोबारा? कौन? तुम्हारे अंकल का बेटा, क्या नाम था उसका? आतिफ। वो क्यों आएगा? ऐसे ही मैंने सोचा पुराने जानने वाले हैं तो क्या पता आया हो। पुराने जानने वाले हैं, इसका मतलब ये तो नहीं कि मेरे घर में डेरा जमा के बैठ जाए। ये भी सही है। वैसे तुम क्यों पूछ रही हो? ऐसे ही अच्छा लगा था मुझे वो। अच्छा लगा है? वाह भाई वाह। सारा दिन आप मेरा पीछा करते रहे, क्या चाहते हो? माफी। माफी?
अच्छा, तो अब आप मुझसे माफी मांगना चाहते हैं, लेकिन आपने तो कुछ किया ही नहीं। ये लिखा था ना आपने अपनी एप्लीकेशन में कि मैं सामने आ गई थी और आपके पास कोई चारा नहीं बचा। फाड़ के फेंक दीजिए उस एप्लीकेशन को, झूठ थी वे, ये सच। चाची हमीदा के साथ मिलकर सहन की लपाई कर दी है, ठीक है? हाँ। ले भी चाची, तूने मज्जो के हवाले लिखवा दिया, अपनी खांसी की खबर भी दे दी, घर की लिपाई के बारे में बता दिया। अब बता और क्या लिखना है? बस तू लिख दे कि जहाँ सब खैरियत है और कोई भी मसला नहीं। लो, मसला क्यों नहीं है? चाची झूठ तो ना बोल। वो जो कट्टा मर गया तेरा पिछले हफ्ते, वो और पटवार ने तुझे कितना तंग किया हुआ है ये खसरा गोदारी के पीछे, वो नहीं लिखना क्या? ना, परेशान हो जाएगा, परदेश में है मेरा पुत्र। और इस उम्र के लड़के माँ बाप को 4 पैसे बिठा के ऐश करवाते हैं, और तूने उसको बिल्कुल भी फिक्र किया हुआ है? पढ़ने क्या है मेरा पुत्र? क्यों? क्या जरूरत है शहर जाके खपने की? जमीन है, खेती बाड़ी करता, तू सुख देखती, पोते खिलाती, लेके इकलौती औलाद और प्रदेश भेज दी हैं? तू ना खत लिख, बहुते मशवरे ना दे मुझे। हाँ हाँ, लिखवाओ, क्या लिखना आगे? लिख के तूने बिल्कुल परेशान नहीं होना, मैं पैसे भेज रही हूँ और फीस वक्त पे दे देना। एलो, कर लो गल। जवान जहान मुंडा, माँ पैसे भेज रही है, और इस उम्र में लड़कों की कमाइयां खाते हैं माँ बाप। हाँ, तू खिला रहा है अपनी कमाई अपने माँ प्यो को? हाँ, मजदूरी मिलती है तो खिलाता नहीं? चंगी तरह मुझे पता है, तेरी माँ बेचारी एक दिन खाती है तो 2 दिन फाके कटती है। वो तो मजदूरी नहीं मिलती, मैं क्या करूं? मेरे पास जमीन होती तो। जमीन का ही तो सारा मसला है, जमीन पे रहेंगे तो भूखे ही मरेंगे। देखना, मेरा पुत्र पढ़ लिख जाएगा ना, तो देखना मुझे कितनी ऐश कराएगा। अच्छा, तू जल्दी जल्दी खत लिख, मैं तेरे लिए गरम गरम रोटी पकाती हूँ। कद्दू पकाए आज मैंने। हैं? हाँ सच्ची? हाँ। मैं पैसे भेज रही हूँ। ये ले चाची, जल्दी नाल गरम गरम रोटी से सालन ले आ, और हाँ, ठंडी लस्सी लेके आई। मैं तेरे लिए रोटी पका के लाती। अरे मेरी जुत्ती कहाँ गई? ध्यान से। क्या बात है? पैसों का बंदोबस्त हुआ कहीं से फाइन देने के लिए? अब मैंने कुछ पैसे भेजे तो थे जोड़ तोड़ करके, बस वो इतने ही थे कि या तो उससे हॉस्टल का किराया देता है या आर्ट मटेरियल खरीदता। खाने के पैसे थे और फाइन के भी। सब में एक ही काम हो सकता था, सारे नहीं। जेब तो अपनी भी खाली है मेरे भाई, तुझे पता है मेरी आदत का, पैसे हो तो इनकार नहीं करता, कुछ दे देता तुझे। क्या बात कर रहा है यार, तेरे पहली 50 रुपए उधार है मेरे ऊपर। 50 रुपए लूंगा तुझसे मैं। तो क्यों नहीं करे? उधार उधार होता है, वापस तो करूंगा जब भी हुए। चल खैर, अभी तो इस बात को छोड़, जब तू बड़ा आर्किटेक्ट बन जाएगा ना, तब वसूल कर लूंगा तुझसे सारे पैसे। अभी सिर्फ फाइन देने की सोच। एक मुशायरे का दावतनामा आया है, देख 400-500 रुपए वहां से भी आ जाए। मुशायरे का दावतनामा? तू शायरी भी करता है? तुकबंदी कर लेता हूँ, शायर वायर क्या। तू तो बड़ा काबिल आदमी निकला। जिंदगी जीने के लिए पैसा चाहिए होता है जिगर।
काबिलियत नहीं। यार सिक्कू, हाँ? एक आइडिया है मेरे पास। क्या? सिनेमा चलते हैं। पागल हो गया है? जेब में बस का किराया देने के पैसे नहीं है, सिनेमा देखेंगे? मैं सिनेमा देखने की बात नहीं कर रहा, पेंट की बात कर। ओके अम्मा, मैं जा रहा हूँ। अरे नाश्ता तो करके जाओ। अरे ठीक है, मैं जूस पी लूंगा जल्दी से। पता था तुम जूस पियोगे, इसलिए बनवा के रखा था। लो। अब्बा चले गए क्या? हाँ भाई, वो तो सुबह ही चले गए। तुम्हें पता है ना उनकी रूटीन, वो किसी के लिए इंतजार नहीं करते। अब सलमा के घर वालों से बात की? किसकी, रिश्ते की? नहीं तो। अरे माँ क्या हो गया, मैंने आपसे कहा था कि उनसे प्लीज जाके बात करें, आपने की नहीं। कर लूंगी, इतनी जल्दी क्या है? मुझे है ना जल्दी। सलमा इतनी पसंद आ गई है तुम्हें? सलमा तो पसंद आ गई, लेकिन उसको हासिल करने का चैलेंज ज्यादा पसंद आया है। एंड यू नो आई लव चैलेंजेस। सलमा ने तुम्हें कब चैलेंज किया? हाँ, थोड़ी मगरूर लड़की है। सलाम का जवाब भी उसने मुझे नहीं दिया, ना नजरें मिलाई ना आंखें मिलाई। बेटा, शरीफ घरानों की लड़कियां ना ऐसे ही होती हैं। तुम अपनी पढ़ाई मुकम्मल करके नए नए आए हो ना पाकिस्तान, तो इस वजह से तुम्हें फील हो रहा है बस, और कुछ नहीं है। खैर है, बहरहाल आप जाके उन लोगों से बात तो कीजिए यार, बल्कि मैं तो कहता हूँ कि आज ही कीजिए। हाँ हाँ मैं कर लूंगी, लेकिन प्लीज इसको मेरे लिए चैलेंज मत बनाओ। हाँ, जूस भी और दूं? मैं बस चल रहा हूँ, देर हो रही है। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। ठीक है तो बच्चा। पहले कभी सलमा बोर्ड बनाया ने? डोगर साहब मुंडा बहुत ही अच्छा पेंटर है, ते लिखाई एडी सोहनी कि ਤੁਹਾਡੀ तबीयत खुश हो जाएगी। चलो बोर्ड जो ते फिल्म का नाम ही है तो लिखा लेने 100 रुपया वध दे देंगे। 100 रुपया? 100 रुपया? अच्छा चलो, एक बोर्ड का कितना दोगे? 250। 250 रुपया डोगर साहब थोड़े घट नहीं? 400 रुपया अच्छा पेंटर लेंदा है, इन्हें तो फिर कभी बोर्ड नहीं बनाया। आप जैसा कहेंगे वैसा बोर्ड बन जाएगा जी। तेरा तो तजर्बा ही कोई नहीं काका, मैं तो तरस खा के तेनू 100 रुपया दे रहा, नवे पेंटर का तो रेट ही कोई नहीं। फिर भी वेख लो जे कोई गुंजाइश, माड़ा मुंडा है, कोई भला ही हो जाएगा उनका। यार काम करना है तो करो, नहीं तो रास्ता ना पो तो निकलो। अच्छा पेंटर जड़ा ना इन्ने पैसे काम करता तो पेंटर बने। अच्छा, आपके पेंट तो अपने ही होंगे ना? हाँ, मटीरियल मेरा है। और कितने बोर्ड बनाने होंगे जी? पहले एक बनाओ ना, अगर मैनू पसंद आया तो बाकी बोर्ड भी तुसी बना देना। तो मैं अभी से काम शुरू कर सकता हूँ जी? मुझे सुबह पैसों की जरूरत है। हाँ कर लो, बोर्ड भी इंज ही बनाना है ते अंजुमन दी हो जही तस्वीर लानी है डांस वाली, ते डांस कोलों भी पा देना है। पा देगा जी। ते राई साहब की तस्वीर बनानी है नुक्कर च, ते खूनो खून होना चाहिए, ते माल मसाला जिन्ना कहेगा ओके, लेकिन राई साहब की तस्वीर खूनो खून होनी चाहिए। कर देंगे खून कर देगा खून खून जी। खून खून बस ठीक है डॉक्टर साहब। अच्छा डॉक्टर साहब सन दसो बोर्ड किधर पे ने? बोर्ड बाहर पे ने, जाके देखो चेक करो। डॉक्टर साहब बड़ी मेहरबानी, नीयत से काम। इंशाल्लाह। थैंक यू।